बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस वक्त ये पोजीशन है कि मेरे अपने घर पर लोग आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं कि भाई हमारे वालिद साहब हैं अस्पताल में, ज़िंदगी मौत की कशमकश में है और डॉक्टर्स ने कह दिया, हमारे अस्पताल की इंतजामिया ने कह दिया है कि जी 1 लाख रुपए पर नाइट देना है और अगर हम आपको सदका खैरात डिस्काउंट लेस कर दें तो 70,000 रुपये एक रात का देना है। तो अब खाली मुझे इतना बता दें कि 10 रातों का 7 लाख रुपए गरीब या लोअर मिडिल क्लास आदमी कहाँ से लाएगा? वो क्या करे? वो चोर बन जाए, वो डाकू बन जाए, वो अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने के लिए कोई गलत काम करे? भाई देखें, हमने जो वादा किया था 10 दिन के अंदर अस्पताल खड़ा कर देंगे, मशीनें भर देंगे। इतनी महंगी मशीनें खरीद रहा हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं है, सिर्फ किस लिए कि जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका इलाज हो सके। ये जो हमने अस्पताल बनाया है फ्री कोरोना हॉस्पिटल, इसका मकसद ही यही है। अभी भी अंदर इंटरव्यू चल रहे हैं, उनैद लाखानी साहब बैठे हुए, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी उनकी है, सारी मशीनों की जिम्मेदारी हमारी है। हम हर चीज़ अच्छी कंपनी खरीद रहे हैं, हमें आपके साथ की ज़रूरत है, हमारा साथ दीजिए। आए जो यहाँ की डॉक्टर्स हैं 24 घंटे लगे हुए इस वक्त पिछले 6 दिनों से, उनसे ही बात करते हैं। सलाम डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या मैसेज देंगी देखने वालों को? सबसे पहले तो मैं अपने डॉक्टरों को मैसेज दूंगी कि अभी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास आएँ और हमें ज्वाइन करें। लेकिन इन हालात को देखते हुए हमारी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत से डॉक्टर नाजायज़ डिमांड्स कर रहे हैं। अगर किसी अस्पताल में वो 80,000 रुपये कमा रहे हैं तो वो हमसे 5-5, 6-6 लाख मांग रहे हैं इस फैसिलिटी में काम करने के लिए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ अल्लाह का खौफ करें और मरीजों को फैसिलिटेट करें अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर 80,000 वहाँ कमा रहे तो हम कितने दे सकते हैं? हम उनको 90 पे रख सकते हैं, 95 पे रख सकते हैं। मतलब उससे ज़्यादा तनख्वाह पे रख लेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं उससे ज़्यादा तनख्वाह पे रखने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वो एक खतरनाक एक वायरस से भरपूर जगह। अच्छा, अगर वो डॉक्टर कहाँ हैं जो इनके अंदर इंसानी हमदर्दी होती है, जो फ्री में काम करने के लिए तैयार होते हैं, उनको भी तो आगे आना चाहिए। बिल्कुल, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे। और हम पिछले 3-4 दिन से मैं डॉक्टर सईदा समेत डॉक्टर रुबाब, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को वॉलंटरीली भी अपने साथ ज्वाइन करें जो इस फलाही काम के लिए हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर क्या अपील करेंगी लोगों से, आप लोग जिस तरह लगी हुई हैं 24 घंटे यहाँ पर? यही अपील करेंगे कि जब भी हम पे कोई भी बुरा वक्त आया है तो हम पाकिस्तानी कौम ने एक होकर हर चीज़ का सामना किया है। ये हम पे मुश्किल का वक्त है तो प्लीज़ सब आगे बढ़िए, हमारी मदद कीजिए। बाहर मुल्क मकीम पाकिस्तानी, यहाँ पे साहिब इस्तात लोग, कुछ भी जो भी आप अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं प्लीज़ प्ले कीजिए। हमारी मेहनत इंशाल्लाह रहलाएगी और हम कोविड फ्री पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह इस अस्पताल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपने कल जगह देखी थी कलर पेंट हो रहा था, ये सब रेडी हो चुका है। मशीनों की आज से रात से फिटिंग शुरू हो जाएगी। ये ICU के शीशे वीशे सब लग गए हैं, पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। इन तमाम के ऊपर मशीनें लग जाएंगी। सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, देखें आगे बढ़ें, लोग परेशान हैं, लोग ये मुश्किलात फेस कर रहे हैं अपने प्यारों के लिए, उनके इलाज के पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं। तो कितनी स्पीड में सारा काम हो रहा है। आप खाली ये देखिए, हमें आपकी सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है। आगे बढ़ें, हमारा साथ दें, इन वीडियोस को लाजमी शेयर करें। वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जिनमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा है, वो आएँ। जो सैलरी पे आना चाहते हैं वो आएँ, अच्छी सैलरी देंगे। मतलब ये कंफर्म है कि आपको वो सैलरी देंगे जो आपको दूसरी जगह से मिली, बल्कि उससे शायद ज़्यादा ही देंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत स्पीड में रेडी किया जा रहा है। दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि आप देख लें कि सारा ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पे चल रहा है। ये देखें, एक्सरे रूम पूरा रेडी हो चुका है, टाइल्स वगैरह सब लग गए हैं, हर चीज़। देखिए मेरी सिर्फ आपसे एक अपील है छोटी सी कि देखिए ये वो रूम है जहाँ पे पेशेंट आएंगे। सबसे पहले सिर्फ आपसे इतनी अपील करूँगा, सिर्फ ये अस्पताल नहीं, इस अस्पताल को इंशाल्लाह 4-5-6 दिन में खोल के मैंने दूसरा अस्पताल खोल लें, तीसरे खोल लें, चौथे खोल लें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा हूँ, इंतहाई महंगी मशीनें खरीद रहा हूँ। लोग जिल्लत और रुसवाई फेस कर रहे हैं भाई, नहीं करा सकते वो इलाज। वो कैसे कराएंगे इलाज भाई? आप 70,000 रुपये सिर्फ एक नॉर्मल मरीज का मांग रहे हो कोरोना के। अगर वो वेंट पे चला जाता है आप 1,70,000 रुपये मांग रहे हो। ये कहीं का इंसाफ नहीं, एक रात का। तो अब बस कोशिश यही है, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, हमारा साथ दीजिए। बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी है, वो उनैद लाखानी ट्रस्ट से रब्ता करें, वो JDC से रब्ता करें। उनैद लाखानी साहब वो 24 घंटे यहाँ इन्वॉल्व है। हम रुकने वाले नहीं हैं सर। अभी मैं इंशाल्लाह कल या परसों में आपको दिखाता हूँ, जो कोरोना के मरीजों की लाशों की बेरहमती हो रही है ना, उसके लिए हमने कब्रिस्तान की ज़मीन भी ले ली है, वो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। वो भी बिल्कुल मुफ्त, 1 रुपये चार्ज नहीं करेंगे किसी से कब्र के। जो गेम चल रहा है ना, कोरोना का मरीज हो तो 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो कब्र का, सारा ड्रामा खत्म करेंगे। लेकिन आपकी सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। इस वक्त मौजूद है हुसैन लाखानी हॉस्पिटल में। JDC फाउंडेशन ने जो हुसैन लाखानी ट्रस्ट के साथ मिलकर फ्री कोरोना हॉस्पिटल का आगाज़ किया था, उसमें बड़ी तादाद में मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। हम एक फिक्स
एक्सरे मशीन ऑलरेडी दे चुके थे। आज पोर्टेबल जिसे मोबाइल एक्सरे मशीन कहा जाता है वो इस वक्त काफ़ी देखी है। इसका तरीका ये होता है कि जो पेशेंट जा नहीं सकते एक्सरे के लिए या वो एक्सरे वार्ड में नहीं आ सकते, तो उस पेशेंट तक ये मशीन जाती है और उनको उनके बेड पर ही ये सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं तमाम देखने वाले गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। हमें इस मंथ में ज़रूर आपकी सपोर्ट चाहिए। हमें बहुत बड़ी तादाद में मजीद ICU के जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज मसला आ रहा है वो परचेज करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन का हवाले से भी हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हमें वॉलंटियर करना चाह रहे हैं या जो यहाँ पर आकर अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का पहला प्राइवेट फ्री कोरोना हॉस्पिटल है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और JDC फाउंडेशन अपना भी इंशाल्लाह करीब हॉस्पिटल लॉन्च करने जा रही है, तो आप इस वक्त भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी अंसार वर्णी साहब को, भाभी को, उनकी टीम को पूरा ये सारा स्टॉक दिखाया कि किस लेवल की ECG मशीन है, किस लेवल के मॉनिटर हैं, किस लेवल के वेंटिलेटर हैं। अंसार भाई कैसा लगा देखिए तमाम मशीनें, ये तमाम चीज़ें? भाई बातें बनाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को वही समझता है जिनके दिल के अंदर रब बसता है, और जिनके सीनों में रब बसता है वो इंसानी अज़मत व वक़ार को बखूबी समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आपकी पहचान है कि आप ये महसूस करें कि आपके सीने में रब बसता है या नहीं बसता है, और अगर रब बसता है तो फिर ये सब चीज़ें आपको खुली आँखों से, खुले जहन से और खुले दिल के साथ आपको ये सब कुछ समझ में आना चाहिए कि इंसानियत है क्या, इंसानियत बचाने का जज्बा क्या है और जज्बा जहाद क्या है। जज्बा जहाद इंसानी ज़िंदगियों को बचाना, इंसानों को उनकी दम निकलते हुए को अगर रूह पड़ जाए, वो अल्लाह की रूह है, अल्लाह डालने वाला है, लेकिन अगर किसी को उसका बहाना बना दे, किसी को उसका सहारा बना दे, तो ये वो काम है जो फरिश्तों का काम है, ये वो काम है जो नबियों का, पैगंबरों का काम है। और इसी काम को लेके जब इंसान आगे बढ़ता है तो वही इंसान होता है, वरना इंसानी शक्ल में जानवर और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन इंसान वही है जो नबियों के मिशन को लेके, अल्लाह के हुक्म को लेके, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके आल औलाद के हुक्म को लेके, मिशन को लेके जब आगे बढ़ता है वही इंसान बनता है। भाभी आप क्या बोलेंगे? ये प्रोजेक्ट आप विजिट कर रही हैं, देख रही हैं करीब से, सोशल वर्क में आप पूरा पाकिस्तान घूम रही होती हैं, अच्छे बुरे वाक़यात झेल रही होती हैं, ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है जब इस वक्त लोग कराची जैसे मेगा सिटी में ऑक्सीजन ना होने के तो मर रहे हैं, अस्पताल ना होने के तो मर रहे हैं, अपने प्यारों की लाशें दफनाने के लिए ज़मीनें नहीं, हमने तो पाकिस्तान भी फ्री में लॉन्च कर दिया है। अभी क्या बोलेंगे? यहाँ आकर आज बहुत खुशी हुई कि इस किस्म का इस पैमाने पे इतना शानदार जदीद सहूलियात से लैस एक अस्पताल JDC और हनैन लाखानी साहब की वजह से बन रहा है। इस शहर में कल ही हम रिपोर्ट हम सब ने सुनी कि पाकिस्तान में मोर देन 300 पीपल जो है सेल्फ आइसोलेशन में मर गए हैं, और यकीनन उसकी वजह यही थी कि या तो उन्हें हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं हुआ किसी अस्पताल में, और अगर कहीं उन्हें बेड मिला भी होगा तो वो इतना महंगा होगा, इतनी ज़्यादा उसकी आपको पता है एडवांस भी मेरे ख्याल से 10-10 लाख तक एडवांस मांग रहे हैं, और पर नाइट के हिसाब से वो 1.5-2 लाख रुपया कौन अफोर्ड कर सकता है। तो इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है इस किस्म के हॉस्पिटल की जहाँ ऐसे लोग जो है अपना फ्री इलाज करवा सकें, और मैं इन लोगों को मुबारकबाद दूँगी। मुबारकबाद का मौका तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये ऐसा मौका है जिसकी अशद ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुल्क में, ख़ासतौर पर कराची जैसे बड़े शहर में। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा लोग जो हैं इसकी सहूलियत से फ़ायदा उठाएंगे, और ये जो है अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की देगा। थैंक यू।